गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा की किस नस्ल को के जो भैंसे हैं वो सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। यानी कि किस नस्ल के भैंसे हरियाणा के पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो है भाई आपके मुर्रा नस्ल के। मुर्रा नस्ल की भैंस और मुर्रा नस्ल के ही भैंसे पूरे संसार में हरियाणा के प्रसिद्ध हैं। हरियाणा राज्य में सरवाई क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? तो भी हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में क्लोडिसिस जो फूल है आपका, ये फरीदाबाद के अंदर फेमस है भाई। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा ये फूल कहाँ होता है? फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट है, प्रजनन केंद्र द्वारा कितने नए पशु औषधालय खोले गए? तो स्टूडेंट्स 14 ऐसे प्रजनन केंद्र हैं जो पशुओं के लिए औषधालय के रूप में खोले गए हैं। प्रजनन केंद्र कितने स्टूडेंट्स? 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पवन चक्की के द्वारा सिंचित क्षेत्र हमारे रोहतक, गुड़गांव और करनाल है। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित क्षेत्र कौन कौन से हैं? रोहतक, गुड़गांव और करनाल। नेक्स्ट है, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त इनमें से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो स्टूडेंट्स नीलोखेड़ी के अतिरिक्त हमारा करनाल के अंदर भी पोल्ट्री का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? यानी कि आपको उनकी संख्या बतानी है जहां पशु बीमा योजना लागू की गई है। तो वो कितनी है भाई? 15 है। कितनी है स्टूडेंट्स? 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय के द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 1978 में। फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1978 में जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान के लिए ग्रामीण विकास निकाय के द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में चावल की खेती मुख्य किस किस ज़िले में होती है? तो भी करनाल के अंदर भी, करनाल को चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। करनाल के अंदर भी चावल की खेती अच्छी होती है। कैथल के अंदर भी होती है और कुरुक्षेत्र के अंदर भी होती है। तो आपको याद रखना ट्रिपल के यानी कि करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। डी इसका राइट आंसर होगा भाई। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणीय है? तो भी गन्ने के उत्पादन में हरियाणा का यमुनानगर जिला सबसे ज़्यादा अग्रणीय है, फेमस है। नेक्स्ट है, इस समय हरियाणा के पास सभी स्रोतों से कुल कितने लाख एकड़ घन फुट पानी उपलब्ध है? ये आपसे पूछा गया है। तो 168.40 कितना भाई? 168.40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। 19वीं पशुधन गणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक भैंसों का परसेंटेज है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अभी भिवानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सर्वाधिक भैंसों का परसेंट भिवानी के अंदर है। नेक्स्ट है, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ है? सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स आपका गोरोंडा के अंदर है। गोरोंडा आपका करनाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादूपुर साहाबाद बालवी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी? क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई? दादूपुर साहाबाद बालवी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के इन चारों जिलों में से किस जिले में सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर होगा पंचकुला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार के सबसे अधिक अन्न देने वाले राज्यों में कौन से नंबर पर है? तो सबसे ज़्यादा अन्न देने वाले राज्यों में हरियाणा दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर से देश की रिवर फ्रंट गुजरेगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि इन चारों में से किस शहर से देश की रिवर फ्रंट गुजरेगी? तो सोनीपत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
हरियाणा में खेती के लगभग कितने % भाग पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है? तो हरियाणा में खेती के लगभग 65% पर। ये क्वेश्चन पहले HSSC के अंदर पूछा गया था भाई कि 65% के अंदर भाई आपको याद रखना है सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हरियाणा राज्य में विशेष रूप से जो कपास है उसका उत्पादन इन चारों में से कहाँ पर होता है? तो भी सबसे ज़्यादा हरियाणा में कपास का उत्पादन हिसार और सिरसा के अंदर होता है भाई। सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिसार और सिरसा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कितने ज़िलों में पशु बीमा योजना लागू की गई? तो हरियाणा राज्य के 15 ज़िलों में कितने भाई 15 ज़िलों में पशु बीमा योजना लागू की गई। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दूध दही के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है? तो दूध दही के नाम से कौन है भाई हरियाणा प्रदेश को हम जाना जाता है। हरियाणा प्रदेश दूध दही के नाम से फेमस है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है भाई? 60 वर्ष से ऊपर के कलाकारों के लिए 500 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना शुरू की गई है, या 60 वर्ष के वैज्ञानिकों के लिए 1000 रुपये प्रति माह पेंशन योजना शुरू की गई? ये क्वेश्चन पहले भाई पेपर के अंदर आया हुआ है सिटी के अंदर। तो इसमें से आपका सेकंड सही नहीं है, यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है। 2 कथन आगे दिए गए बताऊंगा वो भी, लेकिन आपको याद रखना है कि 60 वर्ष से ऊपर के जो कलाकार हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति माह की पेंशन की योजना शुरू की गई है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसका थर्ड ऑप्शन था भाई, थर्ड ऑप्शन भी आपको पता होना चाहिए कि 58 वर्ष के किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन योजना शुरू की गई, याद रखना है। और 50 वर्ष के किसानों के लिए 800,000 रुपये प्रति माह की पेंशन शुरू की गई, ये भी याद रखना है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत है, सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट था। फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत 3 स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को कितनी राशि दी जाएगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत। तो 3500, 3000 और 2500 रुपये, तीनों कैटेगरी आपको याद रखनी है भाई। एक आपका 3500 रुपये होगा, एक आपका 3000 और तीसरा होगा आपका 2500 रुपये। इनमें से कौन सी स्वदेशी गाय की प्रजाति नहीं है? तो मुर्रा तो भैंस की प्रजाति है, गाय की नहीं है। साहिवाल, गिर, थापरवार आपकी गाय की प्रजातियाँ है, ये भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते भी इनमें से कौन कौन सी स्वदेशी गाय की प्रजाति है, तो गिर, साहिवाल और थारपाकर, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं पूछा गया। तो मुर्रा आपकी भैंस की प्रजाति, गाय की नहीं है। वर्ष 2017 में खाद्यान्न उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने कितने तक का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है? 174 यानी कि 174 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2017 के अंदर, 174 लाख टन। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में कितने वीर्य बैंक केंद्र स्थापित है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है भाई। तो वर्तमान की बात है तो यहाँ पर कितने थे भी क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 वीर्य केंद्र स्थापित किए गए थे। सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8 वीर्य केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इनमें से कौन सी भैंस हरियाणा में काला सोना कहलाती है? तो मुर्रा ऐसी नस्ल है भाई जो काला सोना के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़ एवं भिवानी हरियाणा के कौन से भाग के अंतर्गत आता है? तो हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़ व भिवानी हरियाणा के रेतीला भाग के अंदर आता है भी। फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेतीला भाग। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी भाग की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर भाई मक्का, ज्वार और बाजरा, ये तीनों ही होती है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा में जो कृषि की योजनाएं हैं, सिंचाई की है, पशुपालन की परियोजनाएं हैं, ये सारे हमने 3-4 वीडियो के अंदर कवर किया है। और स्टूडेंट्स पूरी हरियाणा जीके की प्रैक्टिस सेट के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और पूरी हरियाणा जीके के सभी टॉपिक हमने कम से कम 250 वीडियो के अंदर एक लिस्ट बनाई हुई है। तो स्टूडेंट्स वहाँ जाकर देख सकते हैं। उससे 12 अपने जीके के अंदर कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसमें 2016, 14, 15 और 18, 19 जितने भी हमारे HSC के पेपर हुए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ करवाए गए हैं। और इसी के साथ साथ हर एक टॉपिक को कवर करवाया गया है, प्रैक्टिस सेट भी करवाए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें।